नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे राहु की। अगर राहु सप्तम भाव में बैठ जाएं, यानी जीवन साथी या पार्टनर के हाउस में, तो फिर ये किस तरह के फल प्रदान कर सकते हैं। मित्रों, अक्सर राहु सप्तम भाव में बैठे मिल जाते हैं। ऐसी कई कुंडलियाँ मेरे संज्ञान में हैं, या तो अकेले होते हैं या फिर अन्य ग्रहों की युति के साथ। राहु के विषय में हम पहले भी कुछ वीडियोस बना चुके हैं। राहु की प्रकृति, उसके स्वभाव के विषय में बता चुके हैं। स्वर भानु असुर के अमृत पान करने का प्रसंग भी आपको पता होगा, जिसका सिर मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने चक्र से अलग कर दिया था। सिर का हिस्सा राहु तो धड़ का हिस्सा केतु कहलाया। एक विशेष बात का जिक्र मैं अवश्य करना चाहूँगा कि जब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखनी शुरू की थी, तो कई वर्षों तक मैं राहु को सदैव एक नेगेटिव ग्रह के रूप में ही देखता था। परंतु बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। ये सच्चाई नहीं है, राहु हमेशा नेगेटिव नहीं होते। राहु कुंडली में यदि अनुकूल होकर बैठ जाएं, तो जातक की तरक्की में बहुत सहायक होते हैं। चाहे वह तरक्की भौतिक जगत में हो या फिर आध्यात्मिक जगत में। राहु रिसर्च करवाते हैं, राहु विस्तार के ग्रह हैं। राहु इज़ द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन। जो प्रगति राहु करवा सकते हैं, जितनी जल्दी करवा सकते हैं, वह किसी अन्य ग्रह के वश की बात भी नहीं है। मित्रों, आज सप्तमस्थ राहु की चर्चा करते हैं। सप्तम भाव जीवन साथी का है, पार्टनर का है, और यहाँ राहु के बैठने से दोनों ही तरह के शुभाशुभ फल मिल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि यहाँ सप्तम भाव में राहु किस तरह के हैं, किस राशि के हैं। राहु के राशि डिस्पोजिटर कहाँ बैठे हैं, राहु पर किन ग्रहों की दृष्टि है, राहु अकेले हैं या फिर अन्य ग्रहों के साथ में है, यानी युति में है। आप पहले एक भ्रम को तो दूर ही कर लें कि सप्तम भाव में राहु खराब फल ही देते हैं। ये एक भ्रम है। राहु यहाँ वैवाहिक जीवन को खराब कर देते हैं, ये भ्रम दूर कर लें। क्योंकि जब हम वैवाहिक जीवन की स्थिति की बात करेंगे, तो हमें कई चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पहले तो राहु की स्थिति को ही देख लें। नववांश में भी राहु को देखें, ये कहाँ बैठे हैं, किस राशि में है, राहु का डिस्पोजिटर कहाँ है, किस अवस्था में है, और अंत में सप्तम भाव का कारक पत्नी या पति कारक किस स्थिति में बैठे हैं कुंडली में। इस तरह केवल एक बात देखकर कि राहु 7th हाउस में है और आप किसी के वैवाहिक जीवन के खराब होने की भविष्यवाणी कर दें, तो ये सिर्फ अज्ञानता है, ये उचित नहीं है। हाँ, अगर राहु कमज़ोर हैं, राशि डिस्पोजिटर भाव का कारक भी कमज़ोर है, तो फिर समस्याएं आएंगी। लेकिन हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। अब मैं कुछ परिणामों की बात करता हूँ राहु के सप्तमस्थ होने पर। पहली बात तो वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला राशि में यदि राहु 7th हाउस में बैठे हैं, तो प्रायः यह स्थिति खराब नहीं है, बल्कि यह स्थिति आपके करियर को भी मजबूत करेगी, आपके जीवन साथी की स्थिति को भी मजबूत करेगी। यहाँ यदि बुध और शुक्र भी कुंडली में बली हों, अनुकूल भावों में हों, तो फिर निश्चिंत हो जाएं, आपका वैवाहिक सुख बहुत अच्छा होगा, सफल होगा। दूसरी बात यह मित्रों कि इन 4 राशियों के अलावा अन्य किसी राशि में भी यदि राहु बैठे हों, तो आप उस राशि के स्वामी की स्थिति को देखें। यदि वह अशुभ स्थानों में नहीं है, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, राहु भी शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो भी आप घबराएं नहीं, निश्चिंत हो जाएं। वैवाहिक जीवन सामान्य गति से चलता रहेगा। प्रॉब्लम्स अन्य बातों से तो आ सकती हैं, जैसे शनि की दृष्टि पड़ जाए या मंगल 4
1, 4, 7, 8, 12 में हो यानी मंगली हो। लेकिन राहु के कारण वैवाहिक जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। एक विशेष बात ये जान लें कि समस्याएं जब भी आएंगी, राहु के सप्तमस्थ होने पर ये समस्याएं तब आएंगी जब राहु खुद कमज़ोर हो, राशि डिस्पोजिटर कमज़ोर हो, 6, 8, 12 भावों में बैठ जाए, सप्तम भाव का कारक भी कमज़ोर स्थिति में हो, साथ साथ सप्तम भाव पर अशुभ प्रभाव पड़ रहा हो। उस स्थिति में वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा, बल्कि सेपरेशन की स्थिति भी आ सकती है। और तब राहु के उपाय भी करवाने पड़ेंगे, राहु की शांति करवानी पड़ेगी। अंत में एक बड़ी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि कुंडली में भले ही राहु खराब स्थिति में होकर 7th में बैठे हों, परंतु कुंडली में गुरु और बुध की स्थिति बहुत अच्छी हो तो भी सेपरेशन की स्थिति कभी नहीं आएगी। एक और बात कि पत्नी कारक शुक्र और पति कारक मंगल के मजबूत होने पर भी स्थिति नियंत्रण में रहेगी, नियंत्रण के बाहर कभी नहीं जाएगी, चाहे पुरुष की कुंडली हो या स्त्री की। यानी वैवाहिक जीवन सामान्य गति से चलता रहेगा। तो आशा है मित्रों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपनी वाणी को यहीं मैं विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक आप सभी को जय जय सिया राम, नमस्कार।